हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट पार्ट में हमने सीख लिया कि सीरीज क्रिएट कैसे करते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में सबसे अहम काम होता है सीरीज के अंदर स्टोर्ड डेटा को एक्सेस करना, क्योंकि डेटा एनालाइज करने, फिल्टर करने और मॉडिफाई करने के लिए पहले उसे एक्सेस करना जरूरी है। खुद ही सोचो, हमने सीरीज आरती उतारने के लिए थोड़ी बनाई है, ऑब्वियसली उसको एक्सेस करना, एनालाइज करना ही उसे बनाने का मकसद था। तो सबसे पहले इंडेक्सिंग को समझते हैं। जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा, हर सीरीज के अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। डेटा मतलब एक्चुअल वैल्यूज जो इस सीरीज के अंदर स्टोर होती है, और इंडेक्स वो जो हर वैल्यू का लेबल या आइडेंटिफायर है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो इंडेक्स हर वैल्यू का एड्रेस होता है। जिस तरह घर तक पहुंचने के लिए एड्रेस चाहिए, उसी तरह सीरीज के किसी पर्टिकुलर डेटा तक पहुंचने के लिए इंडेक्स का इस्तेमाल होता है। इंडेक्स पांडास का बहुत पावरफुल फीचर है। ये हमें डेटा को सिलेक्ट करने, फिल्टर करने, एक्सेस करने और मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। अगर इंडेक्सिंग ना होती तो हमें हर बार मैनुअली पूरा डेटा स्कैन करना पड़ता, और अगर तुम सीरीज क्रिएट करते वक्त खुद कोई इंडेक्स प्रोवाइड नहीं करते तो पांडास ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट इंटीजर इंडेक्सिंग क्रिएट कर देता है। जैसे 0, 1, 2, 3, यानी काउंटिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। बार बार बोल रहा हूँ, डिफॉल्ट इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो यार इंडेक्स लेबल्स कैसे देखे? पांडास एक स्पेशल एट्रीब्यूट प्रोवाइड करता है, सीरीज नेम डॉट इंडेक्स। वेल, अगला पूरा टॉपिक एट्रीब्यूट्स पर बेस्ड होगा, वहाँ दोबारा इसका जिक्र होगा। फिलहाल समझो कि इसकी हेल्प से हम सीरीज के सारे इंडेक्स लेवल्स देख सकते हैं। एग्जांपल देखो, कोड में नंपाई और पांडास को इंपोर्ट किया, फिर ARR वेरिएबल से एक एरे बनाया जिसे बाद में सीरीज S में पास कर दिया, और इंडेक्स लेबल्स मेंशन कर दी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिर सीरीज को प्रिंट किया। अब ये सब तो हमें पहले से ही आता था, लेकिन इसके बाद हमने दो चीजें और प्रिंट करवाई है। इसे तो तुम इग्नोर कर सकते हो बिकॉज ये सिर्फ हेडिंग देने के लिए प्रिंट करवाया है। मेन एट्रीब्यूट फंक्शन यूज हुआ है s.index। आउटपुट में पहले सीरीज शो हुई, फिर हेडिंग और लास्ट में सिर्फ इंडेक्स लेबल्स शो हो गए। आसान भाषा में यहाँ पे पहला प्रिंट सीरीज को डिस्प्ले कर रहा है, दूसरा प्रिंट हेडिंग को, और तीसरा s.index सिर्फ इंडेक्स लेबल्स को डिस्प्ले कर रहा है। इस तरह हम इजीली किसी भी सीरीज के सारे लेबल्स देख सकते हैं। तो इतने सारे कोड से घबराना मत, ये सब तो पुराना था, सिर्फ इंडेक्स एट्रीब्यूट एक नई चीज थी। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब पूरी सीरीज में से एक पोर्शन या रेंज ऑफ वैल्यूज को एक साथ एक्सेस करना। मतलब सोचो, अगर सीरीज में 100 वैल्यूज है और हमें सिर्फ कुछ सिलेक्टेड वैल्यूज चाहिए, तो यहाँ काम आएगी स्लाइसिंग। स्लाइसिंग सिर्फ डेटा रिट्रीव करने के लिए ही नहीं, बल्कि डेटा मॉडिफाई करने के लिए भी यूज की जा सकती है। इसका सिंटैक्स है सीरीज नेम स्क्वायर ब्रैकेट में स्टार्टिंग पोजीशन या लेबल, कॉलन एंडिंग पोजीशन या लेबल, कॉलन स्टेप। अब ये सिंटैक्स तो तुम्हें एग्जांपल से ही समझ आएगा दोस्त। तो कोड में पहले पांडास और नंपाई इंपोर्ट कराया, ARR नाम का एरे बनाया जिसे सीरीज S में पास कर दिया, लेकिन साथ में कस्टम इंडेक्सिंग भी कर दी, ABCDEF बस। लेकिन सीरीज को प्रिंट करवाना हमारा मकसद नहीं है, इसीलिए अब एग्जांपल पे नजरें गाड़ो। पहला प्रिंट है S स्क्वायर ब्रैकेट 1:5:2। यहाँ 1 स्टार्टिंग पोजीशन है और 5 एंडिंग पोजीशन, और जो लास्ट में 2 लिखा है, मतलब हर दूसरा एलिमेंट सिलेक्ट होगा। आउटपुट मिलेगा B15 और D22। अब स्टार्टिंग पोजीशन में B क्यों आया, A क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई कोड में स्टार्टिंग पोजीशन 1 लिखा था और पोजीशनल इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, समझे? तो एग्जांपल 2 में कुछ नया है ही नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, इसीलिए अब खुद से एक कस्टम इंडेक्स वाला एग्जांपल लेते हैं। प्रिंट S स्क्वायर ब्रैकेट B:E। ये लेबल बेस्ड स्लाइसिंग है, और क्योंकि लेबल्स यूज हो रहे हैं तो इसमें एंडिंग लेबल इंक्लूड होगा। आउटपुट में ध्यान दो, E भी आउटपुट में आ रहा है क्योंकि लेबल बेस्ड स्लाइसिंग में एंड लेबल इंक्लूड होता है। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें भी हम सेम चीज पढ़ेंगे, यानी पांडास सीरीज के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के डिफरेंट तरीके। एक फैक्ट बताऊं, टेक्निकली लॉक और आई लॉक इंडेक्सिंग के टूल्स हैं, लेकिन उनके थ्रू हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, इसीलिए कोर्स में इनको एक्सेसिंग एलिमेंट्स के अंदर पढ़ाया गया है, लेकिन इनडायरेक्टली इन्हें स्लाइसिंग का हिस्सा बोला जा सकता है। लेट्स स्टार्ट विद 5.1। लॉक फंक्शन का यूज तब किया जाता है जब तुम डेटा को उसके इंडेक्स लेवल्स के
बेसिस पर एक्सेस करना चाहते हो। सिंटेक्स है सीरीज नेम डॉट लॉक, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में स्टार्टिंग लेबल कॉलन एंडिंग लेबल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लॉक फंक्शन में एंडिंग लेबल इंक्लूड होता है। ये बात एग्जाम और इंटरव्यू दोनों में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। एग्जाम्पल एस डॉट लॉक स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉलन सी, आउटपुट में ए बी सी तीनों लेबल्स आएंगे। ध्यान दो सी भी इंक्लूड हुआ है। लॉक फंक्शन कब यूज करना चाहिए? जब सीरीज में कस्टम लेबल्स हो, तुम्हें इंडेक्स नेम्स पता हो या लेबल बेस्ड सिलेक्शन करनी हो। मतलब जब तुम लेबल्स के थ्रू डेटा सोच रहे हो तब लॉक फंक्शन बेस्ट चॉइस है। नाउ 5.2 आई लॉक फंक्शन का यूज तब करते हैं जब हमें लेबल से कोई मतलब नहीं होता और हम सिर्फ पोजीशंस के बेसिस पर डेटा एक्सेस करना चाहते हैं। सिंटेक्स है सीरीज नेम डॉट आई लॉक स्क्वायर ब्रैकेट में स्टार्टिंग पोजीशन कॉलन एंडिंग पोजीशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आई लॉक फंक्शन में एंडिंग पोजीशन एक्सक्लूड होती है, बिल्कुल पाइथन स्लाइसिंग की तरह। एग्जाम्पल एच डॉट आई लॉक स्क्वायर ब्रैकेट 0 कॉलन 3, आउटपुट में पोजीशन 0 पोजीशन 1 और पोजीशन 2 आएगी, लेकिन पोजीशन 3 इंक्लूड नहीं होगी। आई लॉक फंक्शन कब यूज करना चाहिए? जब पोजीशंस पता हो, पाइथन स्टाइल स्लाइसिंग चाहिए हो या लेबल्स की टेंशन नहीं लेनी हो। नेक्स्ट 5.3 स्क्वायर ब्रैकेट्स। सिंटेक्स है सीरीज नेम स्क्वायर ब्रैकेट। ये मेथड सबसे सिंपल और फ्लेक्सिबल है। इसका यूज सिंगल एलिमेंट एक्सेस करने के लिए या मल्टीपल एलिमेंट्स एक्सेस करने के लिए, इवन स्लाइसिंग करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है। अगर सीरीज के इंडेक्स खुद इंटीजर वैल्यूज है तो कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि नंबर लेबल है या पोजीशन। इसीलिए प्रोफेशनल कोडिंग में क्लैरिटी के लिए लॉक और आई लॉक को प्रेफर किया जाता है। तो यार लॉक वर्सेस आई लॉक का क्विक कंपैरिजन देख लो। लॉक फंक्शन लेबल्स पर काम करता है और एंड लेबल इंक्लूड होता है। आई लॉक फंक्शन पोजीशंस पर काम करता है और एंड पोजीशन एक्सक्लूड होती है। अब देखते हैं एक ग्रैंड कंबाइंड एग्जांपल प्रोग्राम जिसमें तीनों मेथड्स का यूज हुआ है। पांडास और नंपाई इंपोर्ट किया, फिर एक एरे बनाया और सीरीज एस में उसे पास कर दिया। अब 1 बाय 1 इनपुट और आउटपुट दोनों देखो। प्रिंट एस डॉट लॉक स्क्वायर ब्रैकेट कॉलन 2, ये लेबल 0 से लेबल 2 तक डेटा एक्सेस करेगा जिसमें एंड लेबल इंक्लूड होगा। अगला प्रिंट एस डॉट आई लॉक स्क्वायर ब्रैकेट कॉलन 2, ये पोजीशन 0 से पोजीशन 1 तक डेटा एक्सेस करेगा जिसमें पोजीशन 2 इंक्लूड नहीं होगी। देखो आउटपुट में थर्ड डेटा वैल्यू शो नहीं हुई। अगला प्रिंट एस स्क्वायर ब्रैकेट 3, ये सिर्फ इंडेक्स या पोजीशन 3 की वैल्यू रिटर्न करेगा। देखो आउटपुट में 4th पोजीशन आई क्योंकि उसके थर्ड इंडेक्स नंबर पर 22 था। नेक्स्ट प्रिंट एस स्क्वायर ब्रैकेट 1 कॉलन 4, ये पोजीशन 1 से पोजीशन 3 तक वैल्यूज रिटर्न करेगा। आउटपुट में 15, 18 और 22 आया। लास्ट प्रिंट एस डबल स्क्वायर ब्रैकेट 0,3, ये सिर्फ सिलेक्टेड पोजीशंस 0 और 3 की वैल्यूज रिटर्न करेगा। आउटपुट में आया 10 और 22, यानी 0 और थर्ड इंडेक्स तक का डेटा शो नहीं हुआ बल्कि सिर्फ 0 और 3 का हुआ। चलो पूरे टॉपिक को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हर सीरीज के अंदर डेटा और इंडेक्स होता है। इंडेक्स हर वैल्यू का आइडेंटिफायर होता है। सीरीज नेम डॉट इंडेक्स से सारे लेबल्स देखे जा सकते हैं। पांडास डिफॉल्ट इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करता है। स्लाइसिंग का यूज रेंज ऑफ वैल्यूज एक्सेस करने के लिए होता है। बाकी स्लाइसिंग का यूज मॉडिफिकेशन के लिए भी किया जा सकता है। लॉक फंक्शन लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग के लिए यूज होता है। आई लॉक फंक्शन पोजीशन बेस्ड इंडेक्सिंग के लिए यूज होता है। और लॉक फंक्शन में एंड लेबल इंक्लूड होता है, लेकिन आई लॉक फंक्शन में एंड पोजीशन इंक्लूड नहीं होती। स्क्वायर ब्रैकेट से सिंगल एलिमेंट, मल्टीपल एलिमेंट्स और स्लाइसिंग सब कुछ किया जा सकता है। और इसी के साथ सीरीज के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के सारे मेथड्स कंप्लीट होते हैं। दोस्त इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्यार मोहब्बत में होता है घाटा। सलाम, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।